थैलीसीमिया एक मोहलिक मर्ज है जिसका मुकम्मल इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। मेडिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ इस मर्ज के शिकार को जिंदा रखने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों के खून में उसके वालिदैन के जरिए पैदाइशी तौर पर मुंतकिल होती है। इस मोहलिक बीमारी को थैलीसीमिया मेजर भी कहते हैं, जो कि माँ और बाप के थैलीसीमिया माइनर होने की वजह से होती है। याद रहे कि थैलीसीमिया माइनर खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर थैलीसीमिया माइनर के दो अफराद आपस में शादी करते हैं तो पैदा होने वाले बच्चे को थैलीसीमिया मेजर होता है, जो कि एक ला इलाज मर्ज है, या फिर जिसका वाहिद इलाज बच्चे को जिंदा रखने के लिए हर महीने खून की बोतल चढ़ाना या फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो कि एक महंगा तरीन इलाज है जो कि हर ख़ानदान अफोर्ड नहीं कर सकता। और ज़रूरी नहीं है कि आपको खून भी वक्त पे मिल पाए। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 5 लाख अफराद थैलीसीमिया माइनर का शिकार हैं, और अगर ये अफराद आपस में शादी कर लें तो थैलीसीमिया मेजर कितनी तेज़ी से फैलेगा, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इतने इतने इदारे हैं, इतने इतने फन खुले हैं, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बच्चे हम लोग क्या हो गए हैं तो हमारा क्या कसूर है? हम लोग को जब कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब जिनको पता है वो टेस्ट करवाएं। और हम किधर जाएं अपने बच्चों को खून चढ़वाने के लिए? ना गवर्नमेंट में कोई फ़ायदा है, ना कोई प्राइवेट में कोई फ़ायदा है, ना इतने इदारों में हमें कोई फ़ायदा है। कहाँ से लाएं ब्लड या पैसे या एक चीज़ दें? कहाँ से लाएं हम लोग कि हम बच्चों को अपने खून चढ़ा सकें? तो आप आती हैं, आराम से खून मिल जाता है? बोलता ही नहीं है इसको लिए ब्लड तुम दे दो तो फिर मैं इसको लगाऊंगा, ऐसे नहीं लगाऊंगा। मेरे साथ कोई बेटे आए नहीं, मैं किसको बोलूँ? ये बताएं कि जब आप अस्पताल जाती हैं खून चढ़ाने के लिए तो उसमें क्या दिक्कत होती है? कहाँ कहाँ जाते हैं? वो सारा दिन धक्का खाते हैं, उधर क्या कुछ नहीं मिलता है। सारा दिन धक्का खाते हैं, उधर धूप में बैठते हैं, उधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं। फिर 3 बजे खून मिलता है तो अंदर जाते हैं खून लगाने, बस खून लगा के बाहर आते हैं। सारा दिन बस टेस्ट देकर बाहर धक्का खाते हैं, बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। सब बहनों से यही अपील करूंगी, जिसके भी बच्चे हो रहे हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। ऐसे बच्चे दुनिया में ना लाएं जिसकी वजह से माँ बाप को तकलीफ उठानी पड़े। कि मेरा अपना बच्चा थैलीसीमिया मेजर का है, उसकी 6 साल उम्र हो गई है, 74 ट्रांसफ्यूजन हो चुके हैं उसके, लेकिन आज भी जब भी उसको ब्लड लगता है और जब उसके बाद औकात होता है कि आज भी जो है वेन नहीं मिल पाती है उसको। कभी एक जगह नहीं है, प्रिक अगर सही नहीं हुआ उसको दूसरी जगह करना पड़ता है, और उतनी तकलीफ़ से गुजरता है कि उसकी माँ साइड पे खड़े हो के आज भी रोती है। हालांकि हम तो आदी हो चुके हैं, और जब उसको एक सुई लग रही होती है वो बच्चे के उस पर तो शायद बाद में लगती है कि पहले माँ बाप के दिल पे आके पहले लगती है। बुनियादी बात तो ये है कि हमें इस बीमारी को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करना बहुत आसान काम है अगर थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में शऊर बेदार किया जाए। और शऊर इस बात का बेदार करना है कि ज़्यादातर अफराद कोशिश करें कि अपने खून के नमूने चेक करवाएं और ये देखें कि उनमें थैलेसीमिया तो मौजूद नहीं है, कि अगर उनकी शादी थैलेसीमिक से हो जाए तो पैदा होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर हम शादियाँ करें कोई ऐप नहीं है, मगर अगर एक टेस्ट करा लें, एक 56 सेकंड का एक टेस्ट, एक CBC का टेस्ट, तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स और ये इस पर थोड़ा अमल कर लें और इस रिपोर्ट से भी हम थैलेसीमिया पकड़ सकते हैं। जो लोग अब शादी करने वाले हैं उनका टेस्ट करवाइए कि उनको ये तकलीफ़ें बाद में ना उठानी पड़े जो हम उठा रहे हैं। इस तकलीफ से बचिए बस। हाँ, टून डलता है, मैं लगाता हूँ, लाल होता है, वो डल होता है ना पर।
बेटा अच्छा ये बताओ, आप जब खेलते हो तो आपको थकते तो नहीं हो? बुखार होता है और कांसी होती है। टांगों में, जो बच्चा खेलता है तो टांगों में दर्द होती है, अगर वो धूप में खेलता है तो उसको बुखार हो जाता है। क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या ये मेरा इम्तिहान है? क्या अल्लाह मुझे सजा दे रहे हैं? क्या मैं इस मुल्क का बेटा नहीं हूँ? को ये आयरन बढ़ जाता है या ये ब्लड आपको नहीं मिलता तो ये क्या फीलिंग होती है? बहुत तकलीफ दे मामला होता है। बुखार चढ़ जाता है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द होता है। आपका अभी अब स्कूल वगैरह अब आप जा रहे हो? नहीं आपकी अब सेहत अब आपको इजाज़त नहीं देती? जाता हूँ तो वो टीचर है ना, गड़ा धूप पे खड़ा कर देती, फिर नाक से खून आता है। महीने में इसको 3 बार ब्लड लगता है, 10 दिन के बाद इसको ब्लड चढ़ता है, तो मुझे 10 दिन के बाद इसको यहाँ लेके आना पड़ता है। ज़िंदगी कैसी लगती है आपको? ये तो ऐसा ही खामोश रहता है, घर में भी ज़्यादा बात नहीं करता। कभी कभी तो यही कहता है, अम्मी हम ऐसा करते हैं, कोई चीज़ लेके खा लेते हैं तीनों, ना इस दुनिया से होंगे, तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। कभी दवाई उठा के फेंक देगा, शुगर की सुई नहीं लगाता, कहते हैं अम्मी बस मर जाऊंगा तो आपकी जान छूट जाएगी, आपको इतनी तकलीफ देता हूँ मैं। काशिफ के जनाजे पे अहद किया, अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि जो मेरा बेटा काशिफ को पाकिस्तान में, दुनिया में कोई इलाज नहीं मिल पाया, वो मैं इन बाकी बच्चों के लिए पाकिस्तान जाकर कुछ करूं, मगर इस मर्ज़ को सबसे पहले मैं रोकूं। तो आज काशिफ को ज़िंदा रखने का मेरे पास एक वाहिद तरीका यही था कि मैं उन बच्चों को जिन्होंने डिस्फोल इंजेक्शन नहीं देखा, जिन्होंने इन्फ्यूज़न पंप नहीं देखा, जिनको ब्लड नहीं मिलता है, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी लड़ूं जिन्होंने इन बच्चों को अपना कमाई का रास्ता बना लिया है, अपने डोनेशन का जमा करने का रास्ता बना लिया, इनको ये ब्लड नहीं मिल रहा है, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, जो इनकी ज़िंदगी है। तो आज हम सोच रहे हैं कि इस मर्ज़ को रोको। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय। बाय।